दांत का जो नर्व रहता है वो एक्सपोज हो गया है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, पेन है, टीथ से ब्लीडिंग होए जा रहा है। उसको मिल्क में नहीं तो सलाइवा में रख देना है और दांत के सेंटर पोर्शन से हाफ पोर्शन टूट गया और आपका दांत का जो नर्व रहता है वो एक्सपोज हो गया है। उसका जब लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मींस दांत का नर्व बाहर निकालना होगा, टीथ का कलर चेंज हो रहा है। कभी कभी होता है कि हम दांत गिरने के बाद में वो दांत हिल रहे हैं, डिपेंड करेगा कि आपका किस स्टेज में आपका टीथ टूटा है। तो इस तरह से आप टीथ को सेव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं जिनका दांत टूट जाते हैं, एक्सीडेंट पर हो या खेलते वक्त दांत टूट जाता है। तो ये दांत टूटने के बाद हमें क्या करना चाहिए? आधा दांत टूटे या पूरा दांत, ये एक ही है या फिर प्रॉब्लम अलग हो सकते हैं? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का डेंटल डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर रेनू शर्मा। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, मैं डॉक्टर रेनू शर्मा, डेंटल डिपार्टमेंट गौरी देवी हॉस्पिटल की तरफ से। मैम, शुरू में ही पूछना चाहेंगे कि अगर अचानक दांत टूट जाए तो क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल कोई भी एक्सीडेंट हुआ या बच्चे खेलते खेलते गिर गए, हाँ। या आपको कोई हर्ट कर गया, कोई तेज इम्पैक्ट बॉडी आई और आपको हर्ट कर गया, तो सामने का दांत बेसिकली टूट जाता है। तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए कि हाँ दांत टूट गया, पैनिक हो गए, नहीं, रिलैक्स एकदम से। फिर आपको देखना है कि जो टूटा हुआ फ्रैक्शन पोर्शन है वो मिल जाता है तो बहुत बढ़िया। और कभी कभी क्या, खाली दांत टूटा और उसका फ्रैक्शन पोर्शन टूट के गिर गया तो उसको आपको उठा के संभाल के रख लेना है। और कभी कभी इतना फोर्स होता है कि दांत बाहर निकल जाता है, तो उस दांत को भी आपको उठा के, लेकिन उठाना कैसे, क्राउन से पकड़ना है, दांत के ऊपर वाले पोर्शन से, रूट से नहीं पकड़ना है। उसको उठा लेना है और उसको आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करके हल्का सा उसको मिल्क में नहीं तो सलाइवा में रख देना है। और जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास विदिन 30 मिनट्स के अंदर में जाना है। और आपको अपना तुरंत जो मुंह को कहीं गिर गए हैं तो पूरा मुंह को अच्छे से गर्म पानी से या वॉश करना है, देखना है। और कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको कंप्रेस कर देना है, कोल्ड पैक दे देना है जिससे स्वेलिंग ना हो, पेन ना हो, और इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाना है। मैम, दांत का थोड़ा हिस्सा टूटना और पूरा टूट जाना ये सेम है कि अलग है? नहीं, दांत का थोड़ा हिस्सा टूटना और पूरा दांत टूट जाने में अंतर है। जैसे हम गिरे और दांत का सिर्फ ऊपर का पोर्शन चिप ऑफ हुआ, जिसको हम फ्रैक्चर सेगमेंट दांत का निकला, 1/3, 2/3 बहुत सारे लोगों को होता है जो आप देखते होंगे कि छोटा सा टुकड़ा टूट गया, तो वो चीज़ अलग है जिसमें आपको खाली दांत का इनामिल और डेंटिन ही निकला या पल्प एक्सपोज हुआ, वो अलग चीज़ है। कभी कभी आपको देखा कि दांत के अंदर से ब्लीडिंग हो रहा है तो दांत का पल्प एक्सपोज हो गया, तो ये दांत का छोटा टुकड़ा टूटा। और कभी कभी यही होता है कि आप गिरे और पूरा ही दांत टूट के बाहर निकल गया, या अंदर से दांत के रूट से ही फ्रैक्चर होके गिर गया। तो दोनों में अंतर है। अगर पूरा दांत टूट के निकल के बाहर आ गया तो आपका ये जितना हो सके उसको, अगर दांत को ही लगाना चाहते हैं, आप ओरिजिनल टीथ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आपको तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाना है और उसको ट्रीटमेंट कराना है। और फ्रैक्चर वाले पोर्शन का बाद में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मैम, ट्रीटमेंट कैसे होता है? अच्छा, अब मैं जैसे हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन डिपेंड करता है कि टीथ का कौन सा पोर्शन टूटा है और कैसा आपका टीथ का फ्रैक्चर हुआ है। अगर टीथ का 1/3 फ्रैक्चर है जिसमें खाली हम लोग डेंटिस्ट के पास गए, एक्सरे देखा, खाली इनामिल और डेंटिन इन्वॉल्व है, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, जस्ट सेंसेशन है, तो हम लोग आजकल टीथ कलर्ड मटेरियल आ गए हैं, कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं, उससे वहाँ बिल्डअप कर देंगे जो सामने की टीथ से कलर मैच करते हुए होगा और आपको लगेगा नॉर्मल टीथ हो गया। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आपका टीथ में बहुत पेन हो रहा है और दांत के सेंटर पोर्शन से हाफ पोर्शन टूट गया और आपका दांत का जो नर्व रहता है वो एक्सपोज हो गया है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, पेन है, तो आपको इमीडिएटली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मीन्स दांत का नर्व बाहर निकालना होगा, पेन सबसाइड करेगा। बाद में क्योंकि हाफ टीथ टूट गया है तो उसमें फिर बाद में आपको फिलिंग से नहीं चलेगा, उसमें आपको क्राउन या कैप देना होगा जो बराबर वाले टीथ के कलर से मैच करते हुए होगा। कैप भी बहुत डिफरेंट टाइप का, PFM है, जिरकोनिया है, आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा पोर्शन कभी कभी ना 2/3 पोर्शन टूट चुका है, मतलब उस दांत का रूट ही बाकी है, लेकिन आपको नॉर्मल टीथ प्रिजर्व करना है, तो हम लोग, अगर आप दांत नहीं निकालना चाहते हैं तो हम लोग उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे, फिर पोस्ट एंड कोर, मतलब एक उसको स्ट्रेंथ देने के लिए एक कोर देंगे, बिल्डअप करेंगे, फिर क्राउन करेंगे।
सी बात, अगर दांत निकल के बाहर आ गया, आपने वो बचा नहीं पाए, लेके नहीं जा पाए, या वो दोबारा से नहीं लग पाया, तो वहाँ पे मिसिंग टीथ के लिए हम लोग इम्प्लांट करेंगे, या फिर सपोर्टिंग टीथ को कटिंग करके वहाँ पे दांत में ब्रिज लगाएंगे, जिससे कि वहाँ पे आपका जो मिसिंग टीथ है वहाँ पे दांत टीथ रिप्लेस हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हमने लेके गए टीथ को, आप वहाँ पर टूटा था वहाँ लगाया, तो लगाने के बाद उसको बराबर के दांत से सपोर्ट करके रखेंगे, जिससे कि वो कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जिससे वो वहाँ पर आपका वो सेट हो जाए, और बाद में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको हम टीथ को प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम दांत गिरने के बाद में वो दांत हिल रहे हैं, आपको मूवमेंट हो रहा है दांत का, तो डिपेंड ऑन कि कितने फ्रिक्वेंसी या कितने जोर से वो हिल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, टीथ दांत में स्प्लिंटिंग करेंगे। स्प्लिंटिंग मीन्स वायर होगा टीथ को बोन से और वायर से आसपास के टीथ से उसको आप स्टेबल करेंगे और सॉफ्ट डाइट में रखेंगे पेशेंट को, जिससे उसको बाइट ना करे, और 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर वो आपका हिलना बंद हो जाएगा। बाद में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके फिर आप उसको टीथ को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टीथ में डिपेंड करेगा कि आपका किस स्टेज में आपका टीथ टूटा है, खाली फ्रैक्शन टूटा है, या हाफ पोर्शन टूटा है, या पूरा पोर्शन दांत निकल के बाहर आ गया, सिर्फ दांत हिल रहा है, तो डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी के पता चलेगा कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आपको डेंटिस्ट के पास तो जाके जाना ही होगा। मैम, दांत पे चोट लगने के बाद कौन सा सिम्टम देखने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, दांत में चोट लगने के बाद या आप गिरने के बाद तुरंत कौन से डॉक्टर के पास आगे, जैसे आप गिरे और आपको मालूम पड़ा कि चोट सिर में लगा है, गर्दन में लगा है, ब्लीडिंग है, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, टीथ से ब्लीडिंग होए जा रहा है, गम से ब्लीडिंग होए जा रहा है, या सॉफ्ट टिश्यू से ब्लीडिंग होए जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। या आपका जॉ लॉक हो गया है, मतलब आपका जॉ ओपन नहीं कर रहा है, या फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल या मैक्सिला हो गया है, आप बाइट नहीं कर पा रहे हैं, बंद नहीं कर पा रहे हैं, या गिरने के बाद इतना स्वेलिंग हो गया कि आपको सांस नहीं ले पा रहे, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैम, आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो नया दांत इम्प्लांट करने के बाद भी जो पुराना दांत था उसका इफेक्ट इसमें भी पड़ता है? पुराना दांत नहीं, आपने ट्रीटमेंट कर लिया, दांत सेव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप गिरे, आपको हल्का फुल्का पेन हुआ, आपने डेंटिस्ट के पास नहीं गए, या पेन ही नहीं हुआ, जस्ट इम्पैक्ट हुआ, आप कहीं टकराए, खेले, बॉल लगी, थोड़ी देर बाद थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन उसका जब लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट होता है। मालूम पड़ा कि कुछ दिन बाद आपने देखा, साल 2 साल 6 महीने की टीथ का कलर चेंज हो रहा है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। अब कभी कभी देखिए सामने वाला एक टीथ आपका ब्लैक होता जा रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों हुआ? क्योंकि आपका चोट लगा, दांत का नर्व में डैमेज हुआ, डेड हुआ, वो डेड हो रहा है, धीरे धीरे आपका टीथ डिस्कलर हो रहा है। आपने उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना है, दिखाना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन के लिए रहेंगे तो वो टीथ डिस्कलर हुआ, नर्व डैमेज हुआ, तो बाद में ट्रीटमेंट आपका लेंदी हो जाएगा, हो सकता है बाद में टीथ निकालना भी पड़े, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर डिस्कलर टीथ हो रहा है चोट की वजह से, जो कि साइलेंट है, मतलब आपको पता नहीं चला, बहुत दिन बाद पता चल रहा है, जाके डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।